तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। बृहस्पति और केतु का कंजक्शन अगर आपके मेष लगन की कुंडली में 11वें भाव में बन रहा हो तो इसके किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अभी बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी इन दोनों ग्रहों का कंजक्शन 11वें भाव में होगा तो इन दोनों का डिस्पोजिटर शनि है, इसलिए आपको शनि को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको यहाँ बृहस्पति पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। बृहस्पति यहाँ वक्री हो तो इसके रिजल्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रह सकते हैं। अगर बृहस्पति वक्री नहीं है तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी सही रहेगा और इसके परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ पे अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, इस केस में आप अपने धन और संपत्ति को लेकर थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हो जाएंगे। आप में धैर्य नहीं रहेगा, आप में लालच आएगा मन में बार बार, और हो सकता है आप धन या संपत्ति पाने के लिए या पॉपुलैरिटी पाने के लिए गलत तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप झूठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बृहस्पति अगर वक्री नहीं है तो ऐसे में बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे और केतु के साथ होते हुए भले ही बृहस्पति यहाँ केतु के साथ स्थित जरूर हैं, लेकिन निश्चित रूप से बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे अगर आपके शनि मजबूत हुए तो आपके चार्ट में। ऐसे में बृहस्पति यहाँ स्थित है तो आप अपने ज्ञान, अपनी विवेकशीलता का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकेंगे और सही तरीके से पैसा कमाने वाले होंगे। ऐसे में भी आपको धन का लाभ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे या आप बहुत ज़्यादा वेल्थी हो सकते हैं। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो अब ऐसा जो अगर वक्री बृहस्पति नहीं है तो निश्चित ही आपको काफ़ी नेम फेम और पॉपुलैरिटी देगा। ऐसा बृहस्पति आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बृहस्पति और केतु का जो डोमेन है वो थोड़ा मिलता जुलता सा है, इसलिए ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करेगा, आपको दान दक्षिणा के लिए प्रेरित करेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपका धन को लेकर कोई ना कोई फॉरेन के साथ कनेक्शन हो सकता है। आप शेयर मार्केट वगैरह में भी काम कर रहे हो सकते हैं, आप इवन थोड़ा स्पेकुलेटिव काम कर रहे हो सकते हैं, लॉटरी वगैरह में इन्वेस्ट किया है या आप कोई सट्टा वगैरह लगा रहे हैं, ऐसे कामों में भी हो सकते हैं। अगर बृहस्पति वक्री हो तो सट्टा वगैरह में आपके जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अब यहाँ पे शनि कितना ज़्यादा मजबूत है और किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर आपके 11वें भाव पर है तो आपको उसको अवश्य ही देखना चाहिए। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं है तो आपको बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा समझदारी देगा, इसलिए आप अपने धन को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकेंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और आपका जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो अच्छे से आपको ग्रोथ दे सकेगा। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं उस केस में आपके धन खोने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि तब भी आप एक समय ज़रूर वेल्थी होंगे लाइफ में, लेकिन आप अपने किसी भी लालच की वजह से या गलत निर्णय की वजह से अपना धन खो देंगे। यहाँ पे उसके बाद देखिए हम बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ सबसे पहले आपके देखेंगे थर्ड हाउस को वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेंगे, आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे। आपको हो सकता है कि कोई अगर बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो बहुत सारी छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं या आपको एक रूटीन वर्क ऐसा हो सकता है जिसको आपको रोज़ संभालना पड़ रहा है, अपने काम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। यहाँ बृहस्पति जब थर्ड हाउस को देखते हैं तो भाई बहनों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध देते हैं। इसके साथ साथ आप अपने धन को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने वाले होंगे और आप अपने ज्ञान की वजह से या अपनी खुद की स्ट्रेंथ की वजह से अपनी जो भी क्रिएटिविटी है या जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा मेहनती भी बनाएगा। इसके बाद बृहस्पति देखते हैं आपके 5th हाउस को। अगर ऐसा वक्री होकर बृहस्पति कर रहे हो या वक्री बृहस्पति अगर एस्पेक्ट कर रहे हो तो यहाँ उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देंगे बृहस्पति, क्योंकि राहु का भी उन पर प्रभाव पड़ रहा है और केतु के भी वो साथ हैं। लेकिन अगर बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है और वक्री नहीं है तो ऐसे में ये आपके संतान के लिए अच्छा रहेगा, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आपका माइंड तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेटिव रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंसंट्रेट कर सकेंगे, आप अपने निर्णयों को लेकर थोड़े ज़्यादा ज़िद्दी होंगे और आप परफेक्ट तरीके से सोचने वाले होंगे और काफ़ी चालाक होंगे, चतुर होंगे। लेकिन बृहस्पति वक्री नहीं हो तो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा और जीवन में आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
यहाँ वक्री बृहस्पति होने के केस में आपको कभी कभी ये बाधाएं आ सकती हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या तो स्पेंड कर सकते हैं या किसी गलत डिसीजन की वजह से खो भी सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। तो अगर बृहस्पति वक्री ना हो तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान और रेस्पेक्ट दिलाएगा, आपको लोगों के मध्य पॉपुलर बनाएगा, आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में ऐसा बृहस्पति दिखाता है। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपकी जो छवि है, आपकी जो इमेज है लोगों के मन में, लोगों के दिल में, वो उतनी अच्छी नहीं होगी। कभी कभी आप थोड़े ज़्यादा स्पेकुलेटिव और बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थितियों में होंगे जहाँ पर लोग आपको सही प्रकार से कभी कभी जज भी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ 7वें भाव पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में जीवन साथी के साथ भी थोड़ी बहुत आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ अगर केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति और बृहस्पति वक्री भी हैं तो इस केस में आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी अपने धन को कमाने को लेकर, और आप काफ़ी बार अपने दोस्तों की भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे जिसकी वजह से आपको पैसे का नुकसान होगा। ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो आपका पैसा दिया हुआ कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बृहस्पति एक समय बाद आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा बृहस्पति धन की समझ बहुत अच्छी देता है आपको और बहुत ही सही तरीके से आपके माइंड को चलाने का काम करता है। अगर बृहस्पति वक्री हो जाए तो आप अपना पूरी बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये आपके लिए ज़रूर एक समस्या यहाँ बन जाएगा।